नमस्कार। बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है जीवन को नई दिशा देने वाली बुक समरी। नमस्कार दोस्तों, आज जो बुक समरी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है ब्रेन मेकर द पावर ऑफ गट माइक्रोब्स टू हील एंड प्रोटेक्ट योर ब्रेन फॉर लाइफ, जिसको लिखा है डॉक्टर डेविड परलमूटर ने। आंत और मस्तिष्क का गहरा संबंध, गट ब्रेन कनेक्शन, ब्रेन मेकर। लेखक डॉक्टर डेविड परलमूटर। ब्रेन मस्तिष्क ठीक तभी रहेगा जब पेट स्वस्थ रहेगा। आज की आधुनिक दुनिया में हम मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, भूलने की बीमारी, ऑटिज्म और यहाँ तक कि अल्जाइमर भी। इन सभी का इलाज हम दवाओं में ढूंढते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका असली इलाज हमारे पेट में छिपा हो सकता है? डॉक्टर डेविड परलमूटर हमें बताते हैं कि हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो मस्तिष्क से भी अधिक शक्तिशाली भूमिका निभाता है, और वो है हमारी आंत, गट। हमारे पेट के अंदर करोड़ों माइक्रोबायोम्स यानी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, जो सिर्फ पाचन ही नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारा मूड और हमारी याददाश्त तक को नियंत्रित करते हैं। कैसे जुड़ा है आंत और दिमाग? आंत और मस्तिष्क के बीच एक सीधा संवाद होता है, जिसे वैज्ञानिक गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ये एक तरह की हाईवे लाइन है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं संवाद करती हैं। अगर आपकी आंत में सूजन है, गैस्ट्रिक दिक्कतें हैं या बैक्टीरिया असंतुलन है, तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, डिप्रेशन सिर्फ मानसिक कमजोरी नहीं बल्कि आंत की खराबी का नतीजा भी हो सकता है। रिसर्च बताती है कि 90% से ज्यादा सेरोटोनिन, जो हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, हमारे पेट में बनता है, न कि मस्तिष्क में। अगर आपका पेट खुश है तो आपका दिमाग भी शांत और स्थिर रहेगा। आधुनिक जीवन शैली की भूलें। आज हम बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स से भरपूर खाना, मीठा, फास्ट फूड और अनगिनत एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ये सब मिलकर हमारे पेट के अंदर के गुड बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। नतीजा माइग्रेन, चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी, याददाश्त कमजोर और गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियां। क्या करें समाधान? डॉक्टर डेविड परलमूटर कहते हैं कि अगर आप अपना माइंड हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गट को ठीक करें। इसके लिए जरूरी है प्रोबायोटिक फूड जैसे दही, किमची, अचार, कांजी, प्रीबायोटिक फूड जैसे प्याज, लहसुन, केला फाइबर युक्त आहार जो गट फ्लोरा को पोषण दे। शुगर और प्रोसेस्ड फूड से दूरी, समय समय पर फास्टिंग या डिटॉक्स जरूरत हो तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। नतीजा, जैसे ही आपकी आंत स्वस्थ होती है, मस्तिष्क में सूजन कम होने लगती है, ध्यान केंद्रित होता है, मूड बेहतर होता है और लंबे समय में मस्तिष्क संबंधी रोगों से भी बचाव होता है। माइक्रोबायोम कैसे बनाते हैं? हमारा मूड और व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी भावनाएं और हमारी मानसिक शक्ति, इन सब का संबंध है हमारे पेट के बैक्टीरिया से। कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह उठते हैं और बिना किसी खास कारण के उदासी या चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, या फिर ऐसा दिन जब कुछ भी समझ नहीं आता, दिमाग कुंद सा लगता है। अक्सर हम इसे भाग्य, थकावट या तनाव कहकर टाल देते हैं, लेकिन डॉक्टर डेविड परलमूटर बताते हैं कि इसके पीछे वजह हो सकती है आपके पेट के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया। मूड और बैक्टीरिया का रहस्यमय रिश्ता। हमारे पेट में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है, न केवल पाचन करते हैं बल्कि वे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बनाते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो मस्तिष्क में मूड, भावनाओं और सोचने की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, जैसे सेरोटोनिन, खुशी और सुकून से जुड़ा हार्मोन, डोपामाइन, मोटिवेशन और संतुष्टि का रसायन, जीबीए, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, तनाव कम करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर। चौंकाने वाली बात यह है कि इनका अधिकांश हिस्सा हमारे मस्तिष्क में नहीं बल्कि पेट में बनता है। यानी अगर आपके पेट के बैक्टीरिया संतुलित नहीं हैं, तो सेरोटोनिन और डोपामिन की मात्रा भी बिगड़ जाती है और उसका असर दिखता है आपके मूड पर। बदलता व्यवहार, बदलते बैक्टीरिया। डॉक्टर डेविड परलमूटर बताते हैं कि जब आंतों में बुरे बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं तो वे टॉक्सिन, जहरीले पदार्थ बनाते हैं जो दिमाग तक पहुंच सकते हैं। इससे व्यक्ति का मूड गिरने लगता है, चिड़चिड़ापन, चिंता, यहां तक कि आक्रामकता भी बढ़ सकती है। कई स्टडीज में देखा गया है कि जिन लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है, उनके गट माइक्रोबायोम में विविधता की कमी होती है।
वहीं जब उन्हें प्रोबायोटिक युक्त आहार दिया गया तो कुछ ही हफ्तों में उनके मूड और व्यवहार में सुधार आया। क्या कहते हैं शोध और केस स्टडीज। एक शोध में जब चूहों के गट बैक्टीरिया बदले गए तो उनके डरने, प्रतिक्रिया देने और याददाश्त के पैटर्न बदल गए, यानी व्यवहार बदल गया। डॉक्टर डेविड परलमूटर की केस स्टडीज में बच्चों में ऑटिज्म, बड़ों में एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं गट माइक्रोबायोम सुधारने से काफी कम हो गईं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड स्थिर, सकारात्मक और ऊर्जावान बना रहे तो डॉक्टर परलमटर निम्न बातें अपनाने की सलाह देते हैं। अपने आहार में प्राकृतिक प्रोबायोटिक फूड्स शामिल करें। जंक फूड, मीठा, रिफाइंड ऑयल और केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं। रोज कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि करें। यह गट माइक्रोबायोम को सक्रिय करता है। कभी कभी नेचर के संपर्क में आना, जैसे मिट्टी, पेड़ पौधे आदि से भी अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं। हमारा मूड और व्यवहार केवल हमारे अनुभवों और विचारों से नहीं, बल्कि हमारी आंतों में पल रहे बैक्टीरिया से भी संचालित होता है। डॉक्टर डेविड परलमटर हमें सिखाते हैं कि मानसिक समस्याओं का समाधान केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे गट में छिपा है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को अनमना या चिड़चिड़ा महसूस करें तो एक बार अपने खाने और गट हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। आशा है आपको ये बुक समरी पसंद आ रही होगी। आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए और चुनिंदा बुक समरी लाते रहे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड एंजॉय योर लिसनिंग। आहार का मस्तिष्क पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डाइट ऑन ब्रेन हेल्थ। आपका खाना सिर्फ शरीर नहीं, आपके विचार भी बनाता है। हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन डॉक्टर डेविड परलमटर हमें एक कदम आगे ले जाकर बताते हैं कि आप जो खाते हैं वही आपके दिमाग की गुणवत्ता, आपकी सोचने की शक्ति, याददाश्त और भावनात्मक स्थिरता को भी तय करता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में जहां डिब्बा बंद, प्रोसेस्ड और चीनी से भरा हुआ खाना आम हो गया है, वहीं मानसिक बीमारियों का बढ़ना भी संयोग नहीं है। डॉक्टर परलमटर का साफ संदेश है, योर ब्रेन इज वॉट योर गट ईट्स। कैसे खाना बदलता है दिमाग? हमारा आहार सीधा असर डालता है आंतों में रहने वाले माइक्रोबायोम पर। ये माइक्रोबायोम फिर न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जो माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाता है तो उसका असर हमारी सोच, मूड और यहाँ तक कि व्यक्तित्व पर भी दिखता है। उदाहरण के लिए चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सूजन बढ़ाते हैं और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। ट्रांस फैट और प्रोसेस्ड ऑयल्स, ये दिमाग की कोशिकाओं की कार्य प्रणाली बिगाड़ते हैं। ग्लूटेन और डेयरी, कुछ लोगों में ये आंतों की परत को नुकसान पहुंचाकर लीकी गट बना सकते हैं, जिससे टॉक्सिन्स दिमाग तक पहुंचने लगते हैं। डॉक्टर डेविड परलम्यूटर बताते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को स्वस्थ, तेज और तनाव मुक्त बनाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए आहार को अपनाना चाहिए। प्रोबायोटिक फूड्स, दही, कांजी, सौकरकूट, किमची, ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। ये मूड को स्थिर रखने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रीबायोटिक फाइबर, प्याज, लहसुन, केला, ओट्स, ये गुड बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं। अच्छे फैट्स, नारियल तेल, घी, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल और नट्स, ये दिमाग को ऊर्जा देते हैं और न्यूरल कनेक्शन मजबूत करते हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन, ऑर्गेनिक अंडे, मछली, पनीर, ये न्यूरोट्रांसमीटर निर्माण में सहायक हैं। डार्क चॉकलेट और ब्लूबेरीज मॉडरेशन में, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो दिमाग को उम्र से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। डॉक्टर परलमटर का विशेष सुझाव, जितना हो सके प्राकृतिक, बिना पैकिंग वाला भोजन खाएं। दिन का पहला भोजन ब्रेकफास्ट प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर होना चाहिए। चीनी, सोडा और व्हाइट ब्रेड से दूर रहें, ये दिमागी थकावट और मूड स्विंग्स की वजह बनते हैं। धीरे धीरे खाएं, भोजन के समय ध्यान रखें, इससे पाचन और माइक्रोबायोम दोनों सुधरते हैं। डॉक्टर डेविड परलमूटर कहते हैं कि खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को शक्ति देने वाला ईंधन है। अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं, याददाश्त तेज करना चाहते हैं या फिर डिप्रेशन, चिंता और मानसिक थकावट से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी थाली पर नजर डालिए, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आपके विचारों का निर्माण करता है। प्रोबायोटिक पावर, अच्छे बैक्टीरिया का चमत्कारी प्रभाव, छोटे जीवाणु, बड़ी ताकत, ये आपके दिमाग के असली रक्षक हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि दही, अचार या कांजी जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी वरदान हैं? डॉक्टर डेविड परलम्यूटर इस थीम में बताते हैं कि प्रोबायोटिक्स यानी हमारे शरीर में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया मानसिक सेहत के गुप्त सिपाही हैं। प्रोबायोटिक्स क्या हैं? प्रोबायोटिक्स वे जीवित सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के भीतर रहते हैं और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया भोजन को पचाते हैं, सूजन को कम करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और सबसे खास बात, हमारे मस्तिष्क और मूड को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर परलमटर के अनुसार जब गट माइक्रोबायोम संतुलन में होता है तो यह न केवल बेहतर पाचन और प्रतिरक्षा देता है बल्कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑटिज्म और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से भी रक्षा करता है। प्रोबायोटिक्स और दिमाग का कनेक्शन कैसे काम करता है? प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में कुछ बेहद जरूरी कार्य करते हैं। सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करते हैं जो मूड और फोकस को नियंत्रित करते हैं, सूजन को कम करते हैं जो कई मानसिक बीमारियों की जड़ है, गट की दीवार को मजबूत बनाते हैं ताकि टॉक्सिन्स दिमाग तक न पहुंच सके। डॉक्टर परलमटर की रिसर्च कहती है जब लोगों को डिप्रेशन था और उन्हें प्रोबायोटिक फूड्स या सप्लीमेंट दिए गए तो कुछ ही हफ्तों में मूड, नींद और मानसिक स्पष्टता में सुधार हुआ। प्रोबायोटिक्स कहां से मिलते हैं? आपको प्रोबायोटिक पावर पाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। डॉक्टर परलमटर परंपरागत प्राकृतिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं। प्राकृतिक प्रोबायोटिक फूड्स, घरेलू दही बिना फ्लेवर या शक्कर के, कांजी, काली गाजर या सरसों वाली पानी में रखी गई ड्रिंक, अचार, तेल या सिरके में बिना केमिकल के बना हुआ, सौकरकूट, खट्टा गोभी, किमची, कोरियन खट्टा सब्जी व्यंजन, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। यदि आपको इन खाद्य पदार्थों से पर्याप्त बैक्टीरिया नहीं मिल पा रहे हैं तो आप गुणवत्तापूर्ण प्रोबायोटिक कैप्सूल्स या पाउडर ले सकते हैं। डॉक्टर परलमटर सलाह देते हैं कि कम से कम 5 से 10 बिलियन CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स वाला सप्लीमेंट उपयोग करें। ध्यान रखने वाली बातें, प्रोबायोटिक्स लेने से पहले गट को साफ करना जरूरी है, यानी पहले प्रोसेस्ड फूड, शक्कर और एंटीबायोटिक्स से दूरी बनाएं। प्रीबायोटिक्स यानी वो फाइबर जो बैक्टीरिया का खाना है जैसे प्याज, लहसुन और केला को जरूर शामिल करें। हर दिन थोड़ी मात्रा में और धीरे धीरे शुरू करें ताकि शरीर उन्हें सहज रूप से अपना सके। डॉक्टर डेविड परलम्यूटर का संदेश बेहद साफ है। अगर आप मानसिक स्थिरता, ऊर्जा और भावनात्मक शक्ति पाना चाहते हैं तो अपने पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत कीजिए। प्रोबायोटिक्स केवल पाचन के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए आवश्यक ईंधन है। ये नन्हे जीवाणु आपके भीतर जादू कर सकते हैं, बस उन्हें सही भोजन और वातावरण। गट को ठीक करने का 6 चरणीय प्रोग्राम, 6 स्टेप गट हीलिंग प्रोग्राम। अगर आप मस्तिष्क को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आंत को ठीक कीजिए, वह भी सही क्रम में। अब तक आपने जाना कि आपकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति सबका मूल केंद्र है आपकी आंत, गट माइक्रोबायोम। लेकिन डॉक्टर डेविड परलम्यूटर केवल समस्या नहीं बताते, वे उसका संगठित, वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान भी देते हैं। इस थीम में वे एक 6 स्टेप गट हीलिंग प्रोग्राम बताते हैं जिससे किसी भी उम्र में व्यक्ति अपने मस्तिष्क, मूड और ऊर्जा को पुनर्जीवित कर सकता है। स्टेप 1, प्रोसेस्ड फूड और टॉक्सिन्स से छुटकारा। शुरुआत होती है विनाश के स्रोतों को हटाने से। रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल मिठास, ट्रांस फैट और वनस्पति तेल, फास्ट फूड और पैकेज्ड खाना, अत्यधिक दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर परलमटर कहते हैं कि जब तक आप गंदगी साफ नहीं करेंगे तब तक नया निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा कदम, प्रोबायोटिक्स को शामिल करना। इसके बाद आता है अच्छे बैक्टीरिया को वापस लाना। दही, कांजी, सौकरकूट, किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स, अच्छी क्वालिटी वाले प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स जिनमें 5 से 10 अरब CFUs हों, ये बैक्टीरिया मस्तिष्क को शांत, आंत को मजबूत और इम्यून सिस्टम को सजग बनाते हैं। स्टेप 3, प्रीबायोटिक फाइबर से पोषण देना। अब इन प्रोबायोटिक्स को खुराक चाहिए और वह मिलती है प्रीबायोटिक्स से। प्याज, लहसुन, केला, ओट्स, हरी सब्जियां, ये फाइबर गट बैक्टीरिया के लिए भोजन है जो उन्हें पनपने और काम करने में मदद करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ प्रोबायोटिक लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उन्हें जिंदा रहने का खाना नहीं देंगे। स्टेप 4,
हेल्दी फैट्स को अपनाना, दिमाग को ऊर्जा चाहिए, लेकिन वो सही स्रोत से। डॉक्टर पर्लमटर की सलाह, नारियल तेल, घी, ऑलिव ऑयल, मछली, विशेषकर ओमेगा 3 वाली, नट्स, बीज, ये हेल्दी फैट्स गट की परत को मजबूत करते हैं और न्यूरल कनेक्शन को धार देते हैं। स्टेप 5, फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग। डॉक्टर बताते हैं कि कभी कभी ना खाना खुद एक दवा है। 12 से 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्ट, इससे आंत को मरम्मत का समय मिलता है, सूजन कम होती है और बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ रुकता है। फास्टिंग दिमाग को साफ और शरीर को रीसेट करता है। स्टेप 6, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन गट माइक्रोबायोम पर सबसे गहरा असर डालते हैं। दैनिक व्यायाम, तेज चलना, योग, स्ट्रेचिंग, तनाव से बचाव, मेडिटेशन, सांस लेने की तकनीकें, ध्यान। डॉक्टर डेविड पर्लम्यूटर बार बार कहते हैं कि स्ट्रेस गट बैक्टीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक शांत मन पास एक स्वस्थ पेट पास एक शक्तिशाली दिमाग। यह 6 चरणीय प्रोग्राम केवल शरीर को नहीं बल्कि आपकी पूरी जीवन शैली को रीसेट करता है। डॉक्टर डेविड पर्लम्यूटर के मुताबिक यह प्रोग्राम आज के दौर में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, फिर चाहे वह मानसिक थकावट से जूझ रहा हो या सिर्फ बेहतर फोकस और ऊर्जा चाहता हो। इफ यू टेक केयर ऑफ योर गट विल टेक केयर ऑफ योर ब्रेन। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।